तो इस प्रकार से हनुमान राम और लक्ष्मण को अपना परिचय देते हैं। परिचय दे के फिर वो पर्वत में लेकर चलते हैं, उस ऋष्यशृंग पर्वत में। तो ऋष्यशृंग पर्वत में राम और लक्ष्मण जब पहुंचते हैं ऋष्यशृंग पर्वत में राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर सुग्रीव, जम्बूवान, हनुमान लेकर गए तो सुग्रीव, जम्बूवान इत्यादि सभी वानर सेनाओं से उनका परिचय होता है। राम और लक्ष्मण का उनसे मित्रता करते हैं राम और लक्ष्मण। फिर राम जी से सुनते हैं सुग्रीव आदि किस प्रकार से सीता जी खो गई है, सीता जी को किसी ने चुरा कर लेके गई है। तो हम लोग अभी उनके खोज में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं इस वन में। किस प्रकार से संदेश लेते लेते हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से जब रामचंद्र अपनी दुख की बात बताई तो फिर जम्बूवान आदि वानरों ने सुग्रीव के भी बारे में बताया कि हमारे जो इस ऋष्यशृंग पर्वत में हम लोग रह रहे हैं और हमारे जो नेता है राजा ये सुग्रीव की भी पत्नी को उनके बड़े भाई बलि ने हरण कर लिए हैं और सुग्रीव को युद्ध में परास्त करके उनको राज्यच्युत किए हैं, राज्य से उनको निकाल दिए हैं। सुग्रीव परास्त होकर बाली के राज्य से आ गए हैं और उनके पत्नी, सुग्रीव की पत्नी को बाली जोरपूर्वक हरण कर ली है। तो सुग्रीव की भी अवस्था आपके जैसा ही है। तो सुग्रीव रामचंद्र के चरणों में बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। इस प्रकार से मित्रता होते हैं वानर सेनाओं से। तो रामचंद्र पूछते हैं कि तुम लोग इस पर्वत के ऊपर क्यों हो? बाली के राज्य में वो रहने नहीं देंगे, परंतु इतना जंगल है, फिर तुम लोग इस पर्वत में क्यों रह रहे हो? तो बताते हैं वे लोग कि बाली इस जंगल में पूरी जंगल को अपने कब्जे में रखे हैं, परंतु इस जंगल में एक ही जगह है जो कि है ये ऋष्यशृंग पर्वत। यहाँ पर बलि नहीं आ पाते हैं, न तो बलि आते हैं और न ही उनके कोई अनुचर, कोई सेनाएं आते हैं। तो रामचंद्र पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? तो सभी जम्बूवन आदि बताते हैं कि एक बार यहाँ पर एक राक्षस आया था, बहुत पराक्रमी राक्षस। वो वृष का रूप धारण करके आया था और उनका नाम दुंदुभी था। तो दुंदुभी राक्षस देवताओं के साथ युद्ध किए थे और देवताओं को युद्ध में परास्त करने के बाद वो यहाँ पर आए थे बलि से युद्ध करने के लिए। और बलि से जब युद्ध किए तो बलि ने उसको परास्त किए और उनको परास्त करने के बाद बलि से वो परास्त हो गए तो बलि उनको मार दिए। उस वृष रूपी दुंदुभी नामक असुर को बलि मारते हैं और बलि के द्वारा मारा जाने के बाद बलि ने उस दुंदुभी असुर को फुटबॉल के जैसा एक ऐसा लात मारा था। मतलब वानर बता रहे हैं यहाँ जम्बूवन कि दुंदुभी राक्षस की मृत्यु होने के बाद बलि ने अपने पैरों से इस प्रकार लात मारा था कि वो एक लात से 64 क्रोस दूरी पर जाकर गिरा था। उनका जो शरीर था उस दैत्य का, वो दुंदुभी असुर का उतना विराट शरीर, जिसको मारने के बाद बलि ने एक लात मारा तो वो उतना भारी शरीर उड़कर 64 क्रोस दूर में जाकर गिरा था। तो उसका शरीर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा क्षत विक्षत हो गया था, उनसे रुधिर खून निकल रहा था, खून गिर रहा था। और वह उस शरीर को जब उन्होंने लात मारा बलि ने तो उड़कर जा रहा था हवा में, उतना भारी शरीर। तो उसके शरीर में जो खून था वो गिरते हुए जा रहा था
और वो शरीर इसी ऋष्वशृंग पर्वत के ऊपर से गया। तो यहाँ पर ऋष्वशृंग पर्वत के ऊपर से जब जा रहा था तो यहाँ पर मातंग ऋषि का एक आश्रम, इस ऋष्वशृंग पर्वत में मातंग ऋषि का एक आश्रम था। तो वह मृत शरीर जब इस पर्वत से जा रहा था तो मातंग ऋषि के आश्रम में उनका खून उस असुर दुंदुभि असुर के शरीर का खून यहाँ पर गिरा था। तो मातंग ऋषि समझ गए कि इसको बाली ने वध किए हैं, बाली मारा है, इसको मार को इनको लात मारकर उड़ाया है ऊपर। तो इस प्रकार से बाली का दोष समझकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वजह से मेरा यह आश्रम अपवित्र हुआ, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। हे बाली, अगर तुम कभी यहाँ पर आओगे तो आने से ही तुमको मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु होगी। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी जो सेनाएं हैं, तुम्हारी जो सहचर है, वे लोग भी अगर कभी इस ऋष्वशृंग पर्वत पर आ जाए तो तुरंत उन लोगों की मृत्यु होगी। इस प्रकार से अभिशाप को बाली महाराज, वो बाली जानते थे इस अभिशाप को, इसलिए वो कभी ऋष्वशृंग पर्वत में आते नहीं आते हैं। वो चारों ओर कब्जा करके रखे हैं, परंतु ऋष्वशृंग पर्वत में नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग उनके राज्य से विताड़ित हूँ, उनके राज्य से च्युत हो चुका हूँ, निकल चुका हूँ, और कहीं आश्रय नहीं मिलकर यह एक सुरक्षित स्थान, बलि के भाई से बचने के लिए, बलि से सुरक्षित रहने के लिए यह एक सुरक्षित स्थान हम लोगों को लगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षित, तब से हम लोग यहीं पर सुरक्षित हों, तो तभी से हम लोग यहीं पर रह रहा हूँ। तब रामचंद्र इस सब घटनाओं को सुनकर कहते हैं सुग्रीव से कि हे सुग्रीव, तुम्हारा भी स्त्री खोया हुआ है और मेरा भी स्त्री खोया हुआ है, अतः हम दोनों समान दुखी है, दोनों का दुख एक बराबर है। तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आपको जो बलि ने पराजित किया है, मैं आपको इसमें सहायता कर सकता हूँ। आप जाकर बलि से फिर से युद्ध करो, और उस समय जब तुम बलि से युद्ध करोगे तुम उनसे हार जाओगे, परंतु मैं दूर से छिप कर उनको प्रहार करूँगा बाणों के द्वारा। इस प्रकार से बाली की हत्या होगी, वध होगी, और तुम किष्किंधा के राजा बनोगे। इस प्रकार से राम ने युक्ति दिए, पर उन्होंने शर्त रखे कि देखो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से सहायता करूँगा, इसलिए तुमको मुझे भी सहायता करना पड़ेगा। तुम्हारी जितनी सेनाएँ हैं, वानर सेनाएँ, सबके द्वारा मेरी सीता की खोज में सहायता करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुग्रीव, जम्बुवान आदि सभी वानर इसमें राजी हो गए। फिर दूसरे दिन कहे कि जाओ, राम कहे कि जाओ, तुम बाली को ललकारो युद्ध के लिए, और तुम युद्ध करो, चिंता मत करो, डरो मत, मैं उनको वध करूँगा अपने बाणों, तीक्ष्ण बाणों के द्वारा, दूर से छुपकर। इस प्रकार से राम के द्वारा प्रेरित होकर सुग्रीव बाली को जाकर ललकारते हैं। तो बाली उनकी ललकार को सुनकर, सुग्रीव की ललकार को सुनकर कहते हैं कि देखो, ये इतना मार खाया था, फिर भी इनका लज्जा नहीं है, ये निर्लज के जैसा फिर से आ गया है, युद्ध के लिए ललकार रहा है, इसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा। इसके लिए बाली आकर फिर उनसे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते दोनों भाइयों में, सुग्रीव और बालियों में युद्ध हो रहा था। बाली बहुत शक्तिशाली थे, और इस प्रकार से युद्ध होते होते बाली ने सुग्रीव को फिर से परास्त किए। उनको इतना मारे, सुग्रीव को इतना मारे कि उनका सारा शरीर को इतना गदे से इतना प्रहार किए उनके शरीर में कि उनके सारे शरीर में दर्द हो रहा था, बहुत कष्ट अनुभव हो रहा था। इस प्रकार से सुग्रीव किसी तरह से उस रणभूमि से निकलकर फिर से ऋष्वशृंग पर्वत पर आए। वो बहुत थके हुए थे, बहुत दर्द हो रहा था, उनके शरीर क्षत विक्षत हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था। तब वो आकर राम से कहते हैं सुग्रीव कि राम, आपने मुझे ठगे। राम बोल रहे हैं क्यों?
तो सुग्रीव कह रहे हैं कि आपने मुझे कहा कि जाओ बलि से युद्ध करो। मैं जानता था कि मैं उनसे हार जाऊंगा, इसलिए मैं जाता नहीं था, परंतु आप प्रेरणा दिए कि मैं आपको छिपकर सहायता करूंगा, उनका वध करूंगा, परंतु आप तो गए नहीं। मुझे इतना मारा कि मेरा शरीर अभी बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सारी हड्डियाँ टूटने की जैसी हो गई है, मुझे बहुत कष्ट अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार से सुग्रीव को आलिंगन करते हुए राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, उस समय जब तुम दोनों भाई लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो मैं दूर से देखा था। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं गया था, मैं देख रहा था पेड़ के पीछे से छिपके, परंतु देखकर लग रहा था तुम दोनों एक जैसे देख के लग रहा था। कौन बाली है कौन सुग्रीव है मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने तीर नहीं चलाया, क्योंकि अगर तीर चला दिया, अगर उस तीर आपके ऊपर लग गया तो फिर आपकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए मैं कंफ्यूज होकर तीर नहीं चलाया, फिर लौट कर आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज विश्राम करो, कल फिर जाओ उनसे युद्ध के लिए लड़का लो उनको, परंतु कल तुम अपने शरीर में कुछ पहचान बना के जाने का। इस प्रकार से सुग्रीव फिर दूसरे दिन राम की प्रेरणा से फिर जाते हैं, और इस बार वो एक फूल की माला अपने गले में टांग कर, कहीं कहीं पर वर्णन है वो एक फूल की माला पहन लिए थे, और कहीं कहीं पर वर्णन है कि एक फूल की जो हार होती है वो हार को अपने हाथ में बांधे थे, बाहों में बांध कर गए थे सुग्रीव। तो इस प्रकार से जो भी हो, कोई एक पहचान बनाकर वो बाली से गए, बाली के पास, बाली को ललकारे कि आओ, शक्ति है तो आओ, मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो बाली, तुम्हारे में शक्ति है तो आ जाओ, मुझसे युद्ध करो। तो बाली अंदर से कह रहे हैं कि देखो ये निर्लज आज भी आ गया है, कल इतना मार खाया, फिर आज आकर ललकार रहे हैं युद्ध के लिए। तब इस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा बाली से कहते हैं कि देखो मुझे कुछ अलग जैसा महसूस हो रहा है, ये सुग्रीव में इतना शक्ति नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो बार बार आकर आपके साथ संग्राम करें, क्योंकि आपके साथ एक ही बार संग्राम करने के बाद वो भय से ऋषशृंग पर्वत में जाकर आश्रय लिए थे, अभी कल भी आए, आज भी आए, इसलिए मुझे लग रहा है कुछ इसके पीछे कुछ अजीब सा मुझे लग रहा है, इसके पीछे कुछ घटने वाला है। और तारा ने यह भी बताया बाली को कि कल शाम को मेरी एक सहचरी वन में भ्रमण करते समय, वन में विचरण करते समय दो मनुष्यों को देखे हैं, दो अद्भुत मनुष्यों को वे लोग देखे हैं, और वे लोग ऋषशृंग पर्वत में जाकर आश्रय लिए हैं। तो ऐसा हो कि ना हो कि वे दो मनुष्य ही इनको प्रेरणा दिए हैं युद्ध करने के लिए, तो हे पतिदेव आप मत जाइए सुग्रीव से लड़ाई करने के लिए, मुझे बहुत भय महसूस हो रहा है। तो बाली कहते हैं कि अरे वो दो मानव हमसे क्या कर सकते हैं, अगर वो दो मानव भी आ जाए सुग्रीव की सहायता के लिए, तो वो मानव जाति को कौन डरता है, उसको तो यूं का त्यों मैं ही मार दूंगा। इस प्रकार से दंभ से, अहंकार की वशता से वो जाकर फिर से बाली जाकर सुग्रीव से लड़ाई करते हैं, और युद्ध चलता है, दोनों भाइयों का युद्ध चलता है। सुग्रीव को बार बार पटक देते हैं, हरा देते हैं, फेंक देते हैं। इस प्रकार से जब सुग्रीव हारने की स्थिति में आ जाते हैं सुग्रीव, तभी रामचंद्र ऊपर से पीछे से उनको बाली को निशाना बनाकर बाण फेंकते हैं, तीर फेंकते हैं, और इस प्रकार राम के तीरों से विद्ध होकर बाली वहीं पर भूमिष्ठ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और बाली गिर जाते हैं तो रामचंद्र उनके सामने आते हैं। भगवान की एक विशेषता है कि वो जिनको मारते हैं वो तीर मार दिया फिर वहाँ से भाग गए, ऐसा नहीं। श्री रामचंद्र उनको आए उनके पास, बाली के पास, तो तीर विद्ध होकर बाली में भूमि में गिरे हुए थे, सोए हुए थे,
और वो रो कर राम को कह रहे हैं कि राम, तुमने यह अन्याय किया, क्योंकि मेरे साथ सुग्रीव का लड़ाई था, मेरे साथ सुग्रीव का झगड़ा हुआ था, आपके साथ कुछ बात नहीं था। मेरे और सुग्रीव में हो रहा था ये सब, परंतु इस बीच में आप क्यों आए और आप छिपकर मेरे ऊपर बाण प्रहार क्यों किए? ये आपके लिए अन्याय है, यह आपके लिए शोभा नहीं देता है। तो बाली के इस प्रश्न से राम ने भी युक्ति दिखाई कि देखो, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ और यह राज्य इक्ष्वाकु वंश का हूँ मैं, और अभी इक्ष्वाकु वंश का राज्य चल रहा है इस भारत भूमि में। अभी इक्ष्वाकु वंश के राजा इस भारत भूमि को राज्य को संभाल रहे हैं। तो ये भारत भूमि का जितना क्षेत्र है, ये क्षेत्र इक्ष्वाकु के राजाओं के हाथ में है। तो और मैं उसी इक्ष्वाकु के वंश से आया हूँ, तो मेरा कर्तव्य यह है कि मेरे इस राज्य में कहीं भी अगर गलत काम हो रहा हो, तो मुझे उस गलत काम को रोकना है। और दूसरी ओर मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रियों का यह मना नहीं है कि वो जंगल के पशुओं को वध करें। क्षत्रिय जंगल के पशु को वध कर सकता है, अतः तुम एक बानर हो, तुम पशु हो, इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं पशु का वध करूँ। इस प्रकार से दो युक्ति दिखाते हैं बलि को। इस प्रकार से बलि को दो युक्ति दिखाते हैं रामचंद्र। तब बलि रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हैं, रामचंद्र के चरणों को पकड़कर प्रणाम करते हैं, और फिर अंतिम श्वास वहीं पर त्यागते हैं बलि। इस प्रकार से बलि को उद्धार करते हैं रामचंद्र। सुग्रीव के द्वारा बलि के अंतिम संस्कार कराते हैं, सुग्रीव को वहाँ के राजा बनाते हैं उस किष्किंधा के। फिर वो बानर सेनाओं को लेकर, सुग्रीव जब राजा बन जाते हैं तभी सब बानर सेनाओं को बुलाकर अभी राम की सहायता के लिए वो विचार करते हैं सुग्रीव। इस प्रकार से सुग्रीव राजा बनने के बाद सभी बानर सेनाओं को लेकर युक्ति करते हैं कि किस प्रकार से राम की सहायता किया जाए, किस प्रकार से सीता को ढूंढ निकाला जाए। तो उसी समय और एक घटना क्या हुआ था यहाँ पर, जब मित्रता हुआ था इन बानर सेनाओं के साथ, जब रामचंद्र इस प्रकार से सीताहरण की बातों को कह रहे थे, तो उन बानरों ने कहे, हनुमान आदि, अंगद आदि बानरों ने कहे, अंगद, जम्बुवान, हनुमान, कि हाँ, एक राक्षस एक पुष्पक विमान से आकाश मार्ग में जा रहे थे, और उसके उस रथ में एक मानवी, एक सुंदरी स्त्री उस रथ में बैठी हुई थी। परंतु वो रथ जब इस ऋष्यशृंग पर्वत के ऊपर से जा रही थी, तो उन मानवी स्त्री ने उनके गले की चादर, गले की हार, कर्ण की कुंडल, हाथ की बाला और पैर की पायल जैसे कुछ गहनों को यहाँ पर गिरा कर गए हैं, और हम लोग उसको सुरक्षित रखे हैं। तब अंगद लाकर वो सबको दिखाते हैं, रामचंद्र के सामने खोलते हैं। रामचंद्र एक एक करके उन सबको देखते हैं, गले की हार, कानों की कुंडल, हाथों की कंकन, पैरों की पायल, इस प्रकार से सभी अलंकारों को, सीता माता की सभी अलंकारों को देखते हैं रामचंद्र। और फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, तुम पहचान पा रहे हो ये सीता की ही अलंकार है ना? तो लक्ष्मण उन सारे अलंकारों से कहे कि भैया मुझे एक ही अलंकार पहचान में आ रहा है जो कि सीता मैया की है, वह है ये पायल, पैरों की पायल। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दृष्टांत इस प्रकार से मिलता है कि लक्ष्मण सारे अलंकारों को क्यों नहीं पहचान पाए, सिर्फ पैर की पायल को ही क्यों पहचान पाए सीता जी की। तो यहाँ पर इस प्रकार का दृष्टांत है कि भगवान, ये लक्ष्मण राम और सीता की सेवा में इस प्रकार तन मन से लगे हुए थे कि वह क्षण भर के लिए भी राम और सीता को छोड़ते नहीं थे, एक नंबर।
और दूसरी नंबर ये था कि वो जब सीता देवी की सेवा में थे, वो जब सीता देवी की सेवा में थे आज तक, जब तक सीता हरण हुए तब तक जब भी वो सीता देवी की सेवा में थे, तो कभी भी सीता देवी के चेहरों की ओर नहीं देखे थे। लक्ष्मण कभी भी सीता के चेहरों को नहीं देखे थे, दर्शन नहीं किए थे। वो हमेशा माता सीता के पैरों को, चरण कमलों की दर्शन करते थे। तो हालांकि वो पैरों को दर्शन करते थे, माता सीता के चरण कमलों को दर्शन करते थे लक्ष्मण, इसलिए सारे अलंकारों से वो अपरिचित थे। सिर्फ पायल, सीता माता की पायल को अच्छे से पहचानते थे। इसलिए लक्ष्मण ने बोला कि सारे अलंकार तो मेरे से अपरिचित है, परंतु इस पायल से मैं परिचित हूँ, यह सीता की ही पायल है। इस प्रकार से राम को अनुभव हुआ कि रावण ने ही इसको, जटायु ने जिस प्रकार से कहा, वो कबंध राक्षस ने जिस प्रकार से कहा, तो इन लोगों का बात सही है, रावण ही सीता को उठा कर लेकर गए हैं। तो अभी सुग्रीव राजा बनने के बाद फिर सभा में बैठे कि किस प्रकार से सीता को उद्धार किया जाए। इस प्रकार से सुग्रीव ने सभी वानर सेनाओं के साथ सभा करते हैं, बैठक करते हैं। फिर अंगद, हनुमान आदि सभी वानर सेनाएं मिलकर ऐसी युक्ति बनाते हैं कि चारों दिशाओं में सबको भेजा जाए, सभी वानर सेनाओं को बांटकर चारों दिशाओं में भेजा जाए। और इस प्रकार से सभी वानर सेना चारों दिशाओं में जाकर वो एक एक दिशा का खबर लाकर बताएंगे कि कहाँ पर, उन दिशाओं में से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से कौन सी जगह में रावण सीता को ले जाकर रखे हैं। इस प्रकार से इस बातों में एकमत होकर, सहमत होकर रामचंद्र लक्ष्मण भी बोले कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि बीच में समुद्र है। तो अभी चारों दिशाओं में जाएंगे ठीक है, परंतु ये दक्षिण दिशा में जो समुद्र है इसको लांघ कर कौन जाएगा। तो हनुमान आदि कहते हैं कि पहले तो बंटवारा हो जाए, उसके बाद देखा जाए। इस प्रकार से उत्तर दिशा में इस प्रकार से वर्णन है, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि उत्तर दिशा में 8000 वानर सेनाएं गए थे। सुग्रीव ने 8000 वानर सेनाओं को उत्तर की दिशा में भेजे थे। पूरब और पश्चिम की दिशा में 1000 वानर सेनाओं को भेजे थे, क्योंकि उधर उतना ज़रूरत नहीं था। उत्तर की दिशा में 8000, पूरब की ओर 1000, पश्चिम की ओर 1000 और दक्षिण दिशा में 3000 वानर सेनाओं को भेजे थे। उन लोगों का ज़्यादा संदेह था कि उत्तर की दिशा में रहेगा, परंतु रावण, लंका ये दक्षिण दिशा में पड़ता है, दक्षिण भारत की ओर, भारत की दक्षिणी क्षेत्र में। इस प्रकार से 3000 सैनिक गए दक्षिण की ओर, और ये 3000 सैनिक जो दक्षिण की ओर गए थे उनमें से मुख्य थे अंगद, बालीपुत्र अंगद, हनुमान, जम्बुवान, नील, बाली के पुत्र अंगद, हनुमान, जाम्बुवान, नील, ऐसे ऐसे महान महान सैनिक थे। उन नेताओं में, उन 3000 सैनिकों में से मुख्य सैनिक ये लोग थे, अंगद, जाम्बुवान, हनुमान, नील, ये सब मुख्य थे। तो ये लोग दक्षिण दिशा में जाकर पहुँचे, और ये लोग जाकर पहुँचे, देखे कि आगे समुद्र है, अभी आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो अब लोग वहाँ पर जुक्ति लगाए कि कौन समुद्र को पार करेगा। तो ये लोग दक्षिण की दिशा में जब जा रहे थे, तो दक्षिण की दिशा में जाते हुए 3000 से वानर सेनाओं के साथ संपाति यानी जटायु के भाई संपाति के साथ इन लोगों का भेंट होता है। तो जटायु की भाई संपाति की इतनी दृष्टि शक्ति तीक्ष्ण थी कि वो वहीं कहीं एक जगह बैठकर कोई मीलों तक, कोई क्रोशों, कोई मीलों दूर तक वो देख सकते थे एक जगह बैठकर। तो संपाति से सब जब भेंट हुआ, संपाति के साथ जब परिचय हुआ और रामचंद्र की बातों को जब कहे सीता रामचंद्र की, तो ये संपाति पहचानते थे, क्योंकि उनके भाई जटायु के दोस्त थे राजा दशरथ। तो संपाति कहे कि ठीक है, मैं यहीं से देखता हूँ कि वो लंका राज रावण सीता जी को कहाँ रखे हैं। तो वहाँ वहीं पर बैठकर वो देखने लगे कि रावण लंका में सीता जी को लेकर जाके
अशोक वन में रखे हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई सारे राक्षस स्त्रियों को रखे हैं, राक्षसियों को रखे हैं। इस प्रकार से संपाति ने बताया कि सीता अभी सुरक्षित है रावण के कब्जे में, अशोक वन में, वो अशोक वन में है। लंका में रावण सीता जी को अशोक वन में रखे हैं। इस प्रकार संपाति से भेंट होने के बाद वे लोग सोचने लगे कि अभी समुद्र को कैसे पार किया जाए। इस प्रकार से युक्ति करने के लिए समुद्र कैसे लंघन करें, कौन लंघन करके जाएगा इतनी बड़ी समुद्र को। तो सभी अपना परिचय देने लगा। जाम्बुवान कह रहे हैं कि देखो, मेरे पास एक समय इतना शक्ति था कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को एक छलांग में भ्रमण करता था, परंतु मैं अभी वृद्ध हो चुका हूँ, अभी मेरे पास उतनी शक्ति है नहीं, तो इसलिए मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊँगा, इस समुद्र को लंघन नहीं कर पाऊँगा मेरे इस वृद्ध अवस्था में। अंगद बोले कि देखो, मैं तो यहाँ से छलांग लगाकर लंका तक पहुँच जाऊँगा, परंतु लंका से फिर लौट कर आऊँगा कि नहीं ये मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैं छलांग लगाकर जा सकता हूँ, परंतु फिर लौट कर आऊँगा कि नहीं ये पता नहीं। मैं चला तो जाऊँगा, परंतु लौट के आऊँगा कि ये पता नहीं। इस प्रकार से जाम्बुवान, अंगद, इस प्रकार से युक्ति दिखाई अपने अपने। फिर अंगद ने कहे कि हनुमान, अभी हनुमान को जो श्राप दिए थे उन मुनि ऋषियों के जब फल मूल को यज्ञ करते समय वो खा जाते थे, नटखट बहुत थे हनुमान, तब मुनि ऋषियों ने श्राप दिए थे कि तुम अपनी जो शक्ति है जिसके द्वारा तुम इतने अत्याचार करते हो, इस शक्ति को तो शक्तिहीन हो जाओगे, तुमको कभी याद नहीं आएगा तुम्हारी इस शक्ति के बारे में। परंतु जब रामचंद्र आएंगे, राम और लक्ष्मण की सेवा में तुम लोग जब सहायता करोगे, तब किसी की प्रेरणा के द्वारा, जब किसी ने तुमको प्रेरणा देगी, तुम्हारी शक्ति के बारे में किसी ने याद दिलाएगी, तभी तुमको फिर से अपनी शक्ति पूर्ण होगी, पूर्ण शक्ति को प्राप्त करोगे और फिर पूर्ण शक्ति को प्राप्त करके तुम आश्चर्य कामों को करोगे उस समय। तो इस बार अंगद इस समय याद दिलाते हैं कि हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, वायुदेव की पुत्र हो, और तुम पर देवताओं के वरदान है। ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, विष्णु ने वरदान दिए थे, इंद्र ने वरदान दिए थे, वायुदेव ने वरदान दिए थे कि तुम मेरी कृपा से तुम वायु में, हवा में उड़ सकते हो मेरी कृपा से। तो हे हनुमान, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तो तुम क्यों न इस समुद्र को लंघन करके जाओ, लंघन करके जाकर सीता की खोज क्यों न लगाते हो। इस प्रकार से हनुमान और इन वानर सेनाओं, दक्षिण की ओर जो वानर सेना गए थे, उन सेनाओं को राम ने अपनी अंगूठी, हाथ की जो अंगूठी थी, वो हनुमान को प्रदान किए थे कि अंगूठी रख लो, अगर सीता जी से भेंट हो गई सीता की, तो ये अंगूठी दिखाना, तो समझेगी कि राम मेरे को लेने के लिए योजना बना रहे हैं। इस प्रकार से पहचान दिए थे राम अपनी अंगूठी को देकर। तो उसको हनुमान जी बांध कर रखे थे अपने पास। तो हनुमान को जब ये प्रेरणा मिली अपनी शक्ति की, तो उनको सब याद आई। फिर हनुमान ने अपने शरीर को वहाँ पर वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं अपने शरीर को, और बहुत बड़ा लंबा शरीर, विराट शरीर रूप धारण करके वो समुद्र को छलांग लगाते हैं। तो इस प्रकार वर्णन है कि वो जब छलांग लगाए तब ऐसा लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं पक्षी के जैसा, बाज पक्षी जैसे आकाश के ऊंचे मार्ग में उड़कर जाते हैं। बाज पक्षी सबसे ऊंचे आकाश में उड़ते हैं, तो हनुमान को देखकर वैसा ही लग रहा था कि बाज पक्षी के जैसे उड़कर जा रहे हैं हवा में। इस प्रकार से हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़कर जा रहे थे। तो उसी समय रास्ते में उनको भेंट होता है मेनक पर्वत में। यह मेनक पर्वत की एक विशेषता क्या थी? यह मेनक पर्वत का पंख था, वो उड़ता था, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह में जाकर बैठते थे। तो यह उड़कर जिस जगह में जाकर बैठते थे, जहाँ बैठते थे उस जगह को ध्वंस कर देते थे। वन जंगल सब
तोड़ देते थे, पशु पक्षियों को दबा देते थे, अपने नीचे मनुष्यों को दबा देते थे। इस प्रकार से इन अत्याचारों को देखकर इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किए थे और वज्र के प्रहार से उनके जो पंख थे वो चूर्ण विचूर्ण हो गया था, टूट गया था। तो इस प्रकार से अपंग होकर यह मैनाक पर्वत तभी से वहीं पर पड़े हुए थे। तो हनुमान जी जब उड़कर जा रहे थे तब मैनाक पर्वत सामने आते हैं। मैनाक पर्वत कहते हैं कि मेरे ऊपर आइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान उस मैनाक पर्वत के ऊपर, मैनाक पर्वत की बात सुनकर आते हैं, दयावश तो उनके ऊपर आकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे जाना है। इस प्रकार से फिर से हनुमान मैनाक पर्वत से उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं। इस प्रकार से जब जा रहे थे समुद्र के ऊपर से, तो वहीं पर सुरसा नामक एक राक्षसी सामने आती है। सुरसा, ये ब्रह्मा के बल पर, ये ब्रह्मा जी ने सुरसा को भेजे थे कि जाओ हनुमान की बल की परीक्षा लो। तो ये सुरसा सामने आती है और सुरसा हनुमान को देखकर कहते हैं कि ये बानर तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से उड़कर। तो सुरसा अपने मुंह फैलाकर बैठी हुई थी। हनुमान समझ गए कि ये सुरसा राक्षसी हमें परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हनुमान विचक्षण बुद्धि के थे, तो वो एक मक्खी के जैसे अपने शरीर को छोटा बना लिए, विशाल शरीर को एक मक्खी के जैसा बना लिए और सुरसा के मुंह से ऐसे सुरसा आई सामने। तो हनुमान समझ गए कि सुरसा मेरी परीक्षा ले रही है। तो मुंह फैलाकर बैठी थी, फैलाकर, सुरसा की बहुत बड़ी मुंह थी, फैलाकर बैठी हुई थी सुरसा। तो हनुमान समझ गई वो सुरसा के मुंह में प्रवेश करती है। अपना सूक्ष्म रूप बनाकर वो मुंह में प्रवेश करके सुरसा मुंह जब तक बंद करेगी तब तक वो मुंह से बाहर आ जाती है। इस प्रकार से सुरसा की परीक्षा लेते हैं। सुरसा अपनी परीक्षा में परास्त हो जाती है। सुरसा के उतनी बड़ी मुंह बंद करते करते इतना सूक्ष्म बना लिए थे अपने शरीर को हनुमान कि वो सूक्ष्म शरीर में उसके मुंह में प्रवेश किए। प्रवेश करके सूक्ष्म सुरसा अपने मुंह को बंद करते करते वो मुंह से फिर से बाहर आ गए। इस प्रकार से सुरसा को अपनी वीरता की परिचय देकर फिर वहाँ से वो लंका की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संक्षेप में करते हैं, लंका की ओर जाते हैं। लंका में जाकर वो प्रवेश करते हैं अशोक वन में, अशोक वाटिका में, अशोक वन में प्रवेश करते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। उनको चारों ओर कोई और सारी राक्षस स्त्रियाँ उनको घेरी हुई है, बैठी हुई है, उनको तरह तरह की बातें बना रही है, ललकार रही है। तो उस पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और तभी देखते हैं कि रावण उनके साथ कोई सारी स्त्रियों को लेकर, सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर सीता जी के पास आते हैं, उस अशोक वन में आते हैं और सीता जी से तरह तरह की बातें करते हैं। उनको विभिन्न प्रकार की बातें कहकर उनको मनाने के लिए तैयार करते हैं, किंतु सीता जी तैयार नहीं होते हैं। अंत में रावण ने क्रुद्ध होकर सीता जी के बाल पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन है। तो ये जो वर्णन है सीता जी को स्पर्श किए हैं। यहाँ पर रावण जो लक्ष्मी के अवतार सीता है, वो सीता को रावण कभी स्पर्श नहीं कर पाए थे। यहाँ पर सीता जी जो बैठे हुए थे लंका में, रावण के साथ आए थे सीता जी, रावण उठाकर लाए थे और अशोक वन में रखे थे। अशोक वन में इस प्रकार से अत्याचार कर रही थी सीता जी से। यह माया सीता थी। वो लक्ष्मी के अवतार जो सीता, वो अपनी माया सीता के रूप में परिवर्तन करके अपने को वहाँ पर रखे थे। तो उस माया सीता, इस प्रकार हनुमान देख रहे हैं सीता जी के केस पकड़कर उनको डरा रही है कि तुम्हारा अभी मस्तक छेदन कर दूंगा अगर तुम मेरे से विवाह नहीं करोगी तो। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बातें कर सीता जी को मनाने के लिए तैयार कर रहे थे। अंत में रावण, सीता जी मानी नहीं, रावण उनको छोड़कर चले जाते हैं। फिर तब हनुमान अपना परिचय देते हैं
राम लक्ष्मण की सारी बातों को सुनाते हैं, कहानियों को, तो सीता जी फिर से डर जाती है कि कहीं ये बानर का रूप लेकर रावण का कोई दूत ना आए हो। तो इस प्रकार से सीता जी फिर से डर जाती है। वो तब हनुमान वो राम की पहचान को, राम के द्वारा दी गई अंगूठी जो थी उसके पास, उस अंगूठी को दिखाते हैं हनुमान। और तब उस अंगूठी को देखकर सीता जी पहचान जाते हैं कि ये राम की अंगूठी है और ये राम के द्वारा भेजा गया दूत है। तो फिर हनुमान से बातें करते हैं सीता जी रात में। फिर कहते हैं कि देखो, तुमको ये बानर सेनाएं मार देंगे, तुमको ये राक्षस सेनाएं मार देंगे, अगर तो उन लोगों को पता चल गया तो तुमको वध कर देंगे वो लोग। परंतु हनुमान ने कहा कि माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं रावण के बल का थोड़ा परीक्षा ले लूँ कि वो कितनी शक्तिशाली है, कि वो राम के होते हुए भी आपको उठा कर लाए हैं, तो कितना शक्तिशाली है इसका मैं थोड़ा परिचय लूँगा और फिर मैं जाकर फिर तभी मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा। तो सीता जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, सावधानी से सभी काम करना, इस प्रकार सभी बताएं राक्षसों के बलों को। तो हनुमान का उद्देश्य था कि ये लंकापुरी को अच्छे से, वो रावण की जो लंकापुरी था उसको अच्छे से देख लें कि जब राम आएंगे युद्ध करने के लिए तो किधर से किस प्रकार से योजना बनाकर इसको घेरा जाए, इस लंकापुरी को। यह उद्देश्य था हनुमान जी का। इस उद्देश्य से सीता जी को प्रणाम करते हैं वहाँ से, और वो सीता जी से विदा लेकर वो अशोक वाटिका में, अशोक वन को वो तोड़ फोड़ देते हैं। केले के वृक्ष, आम के वृक्ष सबको उखाड़ फेंकते हैं। इस प्रकार से रावण के पास जब संवाद पहुंचता है कि एक बानर आया है और वो अशोक वन को ध्वंस कर चुके हैं, आधा अशोक वन ध्वंस कर चुका है। इस प्रकार रावण तब अपनी सेनाओं को भेजते हैं। बहुत सारी सेनाएं वहाँ पर हनुमान के द्वारा मारे जाते हैं। फिर वहाँ पर रावण के पुत्र ने उनको ब्रह्मपास से बांधते हैं। ब्रह्मपास के द्वारा बांधकर ब्रह्मपास निक्षेप करके हनुमान को ब्रह्मपास से बांधकर लेकर जाते हैं रावण के पास। और रावण के पास लेकर जाते हैं। फिर रावण से उनकी बातें होती है, हनुमान की तरह तरह की बातें होती है। तो ये हनुमान अपने बातों से डरे नहीं थे। फिर रावण के परामर्श से उनको हनुमान को छोड़ दिया गया कि इस बानर को छोड़ दो। रावण ने चाहा था कि इसको मार दो यहीं पर, परंतु उनके मंत्रियों ने, रावण की सेनाओं ने विशेष करके तो रावण की विशेष सेनाओं ने, विशेष प्रकार की सेनाओं ने उनको मना किए कि देखो, ये दूत है और एक दूत को मारना उचित नहीं है। एक राजा होकर, एक महान योद्धा होकर एक दूत का प्राण लेना उचित नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। ये हमको क्षति तो पहुंचाए हैं, परंतु ये दूत बनकर आए हैं, इसलिए इनको प्राण से मारना उचित नहीं है। विभीषण ने खास करके रावण को बताया कि देखो, दूत को मारना अन्याय होगा, यह अन्याय है। एक बलशाली राजा को यह शोभा नहीं देता है दूत को मारना, तो इसको छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से रावण ने युक्ति देखकर हनुमान को छोड़ते हैं। तब हनुमान रावण के उस राजमहल से निकलकर ऊपर चढ़ जाते हैं, छत के ऊपर बैठते हैं जाकर। और जब वो पूंछ झुलाकर बैठे हुए थे, तभी उस राक्षसों ने क्या किया कि इनको मारा न जाए, परंतु इनको शास्ति दिया जाए, इनको कष्ट पहुंचा जाए, इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो ये पशुओं का पूंछ के प्रति ज़्यादा आसक्त होता है पशुओं को,
तो इसके पूंछ में आग लगा दी गई। तो हनुमान पूंछ को नीचे डालकर जैसे बैठे हुए थे छत के ऊपर, तो उनमें कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी गई। तो हनुमान ने छलांग लगाते हुए, आग लगते ही वो छलांग लगाते हुए वो सारी लंका पूरी को आग से भस्म कर दिया, आग लगाकर भस्म करते हैं। फिर इस प्रकार से वो पूरी लंका पूरी वो दर्शन करते हैं। फिर उनका विभीषण से भेंट होता है। इस प्रकार से संक्षिप्त में हम बताते हैं। विभीषण से भेंट होता है, विभीषण से मित्रता होता है। फिर किस प्रकार से वो कष्ट से जी रहे हैं रावण के पास, इस प्रकार से सब खोज लेकर वो लौटते हैं वहाँ से, लंका से लौटकर फिर उस किष्किंधा में आते हैं। किष्किंधा में आकर राम को सारे संदेश देते हैं। सीता जी के द्वारा दिए गए पहचान अंगूठी को दिखाते हैं राम को। फिर इस प्रकार से राम समझ जाते हैं कि सीता जी वहाँ पर रावण के वहाँ पर है। तो हनुमान जी सब कुछ बताते हैं किस प्रकार से वो सारी लंकापुरी को देख लिए हैं, असुरों के शक्ति को पहचान कर आए हैं, लंका को जलाकर आए हैं, आग लगा के भस्म करके जलाकर आए हैं। इस प्रकार से सारी बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे अब राम योजनाएँ बनाते हैं किस प्रकार से रावण के पास जाया जाए और उनसे संग्राम किया जाए। किस प्रकार से हनुमान के द्वारा सीता की खोज निकलना, किस प्रकार से हनुमान ने सीता जी की खोज निकाली। तो आज तक यहीं पर वर्णन करके हम लोग इसको आज विराम देते हैं। अभी हम लोग इसको विराम देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि राम किस प्रकार से युद्ध के लिए तैयारी किए, फिर रावण के साथ राम की युद्ध, सीता जी का उद्धार इत्यादि लीलाओं को, और इनसी जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्ण।